हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है। देखिए, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो है वह भारत के राज्य पंजाब में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। देखिए, दूध के फटने पर जो एसिड उत्पन्न होता है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, चरक किसके दरबार में रहते थे। दोस्तों, चरक यह रहते थे कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चरक जो है वह कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। देखिए, वह नदी जहां पर इंदिरा सागर बांध बना है तो नदी हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। देखिए, इन ऑप्शन में से जो रोग मच्छरों से होने वाले रोग में शामिल नहीं है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी घेंघा। जी दोस्तों, घेंघा रोग जो कि है वह मच्छरों से नहीं होते हैं। बाकी डेंगू, बुखार, मलेरिया यह सभी जो रोग है डेंगू से होते हैं, मच्छरों से होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था। दोस्तों, चिपको आंदोलन जो था यह संबंधित था पर्यावरण संरक्षण से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, भूगोल का जनक यह मानते हैं इरेथोनेस को। ऑप्शन नंबर डी इरेटोथेनस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है। दोस्तों, शरीर का रक्षक यह कहते हैं WBC को, यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चीनी यात्री फहामन किसके दरबार में आया था। दोस्तों, चीनी यात्री फहामन जो है यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिए जाते हैं। तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है वह देते हैं टिटनेस के रोकथाम के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वह किया गया था 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। दोस्तों, भारत देश के प्रथम रक्षा मंत्री यह थे सरदार बलदेव सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। देखिए, रक्तदाब का नियंत्रण मानव शरीर में करती है एड्रीनल। ऑप्शन नंबर डी एड्रीनल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। देखिए, जो विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाती है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी जो कि गर्म होने से नष्ट हो जाती है। चलिए अगला सवाल है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। दोस्तों, इनमें से क्लोरोफिल का खनिज घटक यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह राज्य आपका हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है। देखिए, एलोरा की गुफा का संबंध जो है वह जैन धर्म, हिंद धर्म और बौद्ध धर्म सभी धर्मों से है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था। देखिए, बुद्ध का संबंध क्षत्रिय वंश शाक्य से था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। देखिए, तिब्बत में कौन से नदी को सांगपो कहते हैं, जैसे कि गंगा, सिंध, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब से हुई थी। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है कब शुरू की गई, तो इसकी शुरुआत जो है 1998 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए आपका अगला सवाल, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? दोस्तों लोकटक झील जो है वह भारत के राज्य मणिपुर में है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। चलिए अगला सवाल है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में? देखिए 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आंसर जो है मणिपुर आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पक्षियों में कितने अंडाशय होता है? दोस्तों पक्षियों में अंडाशय यह टोटल होते हैं 1। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, पक्षियों में अंडाशय 1 ही होते हैं। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दोस्तों दिल्ली सल्तनत के संस्थापक यह आपका हो जाएगा तुर्क। ऑप्शन नंबर सी जो है तुर्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? दोस्तों स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना यह किया था पंडित नेहरू ने, सॉरी दोस्तों पंडित नेहरू नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डॉक्टर BR अंबेडकर ने किया था स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना। चलिए अगला सवाल है, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? दोस्तों कोलकाता नगर की स्थापना जो है यह किया गया था 1690 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1690 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? देखिए पुर्तगालियों ने गोवा को स्वतंत्र यह किया था 1961 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहते हैं? ऑलरेडी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? दोस्तों सर्वप्रथम कौन से आंदोलन की शुरुआत की गई? तो यह आंदोलन था ब्राह्म समाज। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्म समाज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राजा राममोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना कब की थी? देखिए राजा राममोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना जो है यह किया था 1828 में, यानी कि 1828 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लोहे में जंग लगना किस कारण से लगता है? देखिए लोहे में जंग लगता है, इसका मुख्य कारण होता है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32, मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? देखिए मनुष्य के त्वचा का रंग जो है यह बनता है ऑप्शन नंबर का बी मेलानिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए सबसे पहले जिन शब्द का प्रयोग किया था ऑप्शन नंबर का डी जोहानसन ने। ऑप्शन का डी जो है जोहानसन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दोस्तों कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहेंगे? तो यह कहा जाता है ताप ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ताप ऊर्जा कहेंगे। चलिए अगला सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों शून्य के आविष्कारक यह आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संवैधानिक सलाहकार यह था BN राव। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है वह भारत में आया था 1946 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो रोग होते हैं यह रोग आपका हो जाएगा स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इनमें से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? देखिए ऊंचाई नापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी अल्टीमीटर का। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, परमाणु बम की खोज किसने की? दोस्तों परमाणु बम की खोजकर्ता ये हो जाएंगे आपके ऑटो हन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रेशम किससे उत्पन्न होता है? दोस्तों रेशम जो है वह उत्पन्न होते हैं रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? देखिए रक्त वर्ग जो कि सर्वदाता कहलाते हैं ये आपका हो जाएगा ओ पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? देखिए कहने वाले कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह आपके सुभाष चंद्र बोस है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 45, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? दोस्तों देश बंधु की उपाधि यह संबंधित है बिपिन चंद्र पाल से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों भारत के पिता के रूप में जानते हैं महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी जो है महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला कौन सा है। देखिए भारत देश का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला जो है यह है चित्तौड़गढ़ किला। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है। दोस्तों भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगला सवाल हम देखते हैं, पहले आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों भारत देश का सबसे लंबा बांध, यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे ऊंचा बांध जो है भारत देश का वह टिहरी बांध है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। तो देखिए लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था ताजमहल को बनाने में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। देखिए भारत देश की प्रथम महिला आईपीएस यह थी किरण बेदी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। देखिए भारत देश में सबसे अधिक जो खेती होती है वह चावल की होती है, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यह हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। दोस्तों भारत देश का जो अंग्रेजी नाम इंडिया है इसकी उत्पत्ति जो है वह हुआ था सिंधु शब्द से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो ये है मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए भारत देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यह राज्य सिक्किम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिक्किम राज्य जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग यह कहते हैं सीपीयू को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए भारत देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। देखिए फल जिसको खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है तो यह फल कीवी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। कीवी फल खाने से आंखों की रोशनी जो है वह तेज होती है। चलिए आपका अगला सवाल है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ज्वालामुखी मंदिर जो है यह है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो है वह भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो देखिए रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो देखिए आलू खाने से जो बीमारी होती है यह मोटापा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों चाय पीने से आपको बीमारी हो सकती है पायरिया। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों वीरभद्र मंदिर जो है यह है ऑप्शन नंबर का ए आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। भारत देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। दोस्तों अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर यह कहलाता है गुरु शिखर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है। दोस्तों कौन सा है जो कि सबसे पहले चंद्रमा पर गया था। तो यह गया था कुत्ता, और जिसका नाम था लाइका। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए भारत देश का सबसे बड़ा राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? देखिए भारत देश की सबसे बड़े मीठे जल की झील, यह झील हो जाएगा वुल्लर झील, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? देखिए चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य यह कर्नाटक राज्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों सरहुल जो है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य है झारखंड राज्य का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत देश में स्वतंत्रता दिवस जो है वह मनाई जाती है 15 अगस्त को, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के चेहरे यानी कि फेस में कितनी हड्डियां होती है? देखिए चेहरा, फ्रंट का जो चेहरा है उसमें कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा 14। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट फेस में जो मनुष्य का फेस है उसके अंदर 14 हड्डियां होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए घूमर जो है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान राज्य का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों मनुष्य के रक्त में जो धातु पाई जाती है यह आपका लोहा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? देखिए भारत की राजधानी दिल्ली यह बनाई गई थी 1911 में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? देखिए एकमात्र राज्य जो कि केसर का उत्पादन करता है तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है यह होती है जबड़े की हड्डी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जबड़े की हड्डी जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? कामाख्या मंदिर जो है वह असम राज्य में है और असम के गुवाहाटी में है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों लुझरी जो है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य का। जी दोस्तों ऑप्शन का ए जो है झारखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए फल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान है प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका प्रथम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए भांगड़ा जो है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य है पंजाब का, ऑप्शन नंबर बी पंजाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए प्रसिद्ध लोक नृत्य कजरी यह हो जाएगा हरियाणा का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए माघा जो है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहार राज्य का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा जो कि है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? देखिए अंकलेश्वर जो है वह जानी जाती है पेट्रोलियम के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत देश में पहली बार जनगणना यह हुआ था 1872 में, ऑप्शन नंबर सी है 1872 आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल है, रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रथ मंदिर जो है ये है महाबलीपुरम में, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति यह भील हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों भारत देश में मुगल वंश का संस्थापक यह था बाबर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ था? देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत जो है यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? देखिए भारत देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र यह तारापुर में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत देश में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? देखिए कोयला भंडार जो है वह सबसे अधिक पाए जाते हैं झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? देखिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है यह है आपका जादूगोरा में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? देखिए दोस्तों भारत का डायनामाइट लिमिटेड जो है यह हैदराबाद में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है? देखिए आपके ऑप्शन है नैनीताल में, कटरा में, जयपुर में, जोधपुर में। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।